यही सबको समझा रहा है। नारायणी नारायणी नारायणी। सफल है उसी का ही संगम का जीवन, सफल है उसी का ही संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण, जो श्रीमत पे उसकी श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी। नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। पंछियों की चहचहाट के बड़े ही मधुर साज कानों में पड़ रहे हैं। चेतन खिलौनों के समान ये पंछी भी हमें अनेक प्रकार के खेल दिखा रहे हैं। हमारे इशारों पर तरह तरह से हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। कितनी मनोहारी ये दुनिया है। चारों ओर खुशी की शहनाइयां नेचुरल बज रही हैं, बजाने की जरूरत नहीं। यहाँ हम अमृत वेले में ही जागती ज्योत बन जाग जाते हैं। कोई अलार्म नहीं, बल्कि नेचुरल पंछियों के मधुर गीत ही हमें जगा रहे हैं। कुछ देर यहीं बैठ जाएं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। बाबा ने कहा है, देह सहित जो कुछ भी तुम देखते हो उसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ो। बाबा ने कहा कि कोई भी चीज जो तुम्हें दिखाई दे रही है वो हमारी नहीं। हमारा तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा और मैं, तीसरा ना कोई।
बहुत सुंदर। फिर आगे बाबा ने इसी के ऊपर ही कहा कि करना और कहना वरदान है ये। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करने और कथनी एक बराबर हो, बाबा कहते हैं। ये क्वालिटी भी तुम्हारे में आएगी तभी तुम सच्चे सेवाधारी बनोगे। आगे डिटेल है कि सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत लगती है। इसलिए मेहनत से मुक्त होकर पहले करो। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो और खुद नहीं करते तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस हो जाती है। बाबा कहते हैं कभी भी डिसर्विस नहीं करो। सर्विस करोगे तो पहले मैं करूं फिर दूसरों से करवाऊं, ये होना चाहिए। और फिर डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है, सब दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि हमने कर ली और किसी को पता नहीं चलेगा, ये प्रत्यक्ष चलता है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सारी सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए सर्विस करो भी और फिर सोच समझ कर कि बेटी सर्विस तो नहीं हो रही है, इस बात की पहचान होनी चाहिए। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवादार। आगे स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया नीचे परिवार का। आज का सम्मान दिया। मैं सच्चा सेवाधारी आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट है, शिव साजन दुख धाम से छुड़ाकर सुख धाम ले जाते हैं। और स्मृति का पॉइंट रखा, ज्ञान की बरसात कर मुरझाई हुई आत्माओं को जगाना है। और सेवा का पॉइंट दिया, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बात है। और सेवा पर चक्र लगाना है, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देना है, रूहानी सच्ची सेवा करके मनुष्यों को देवता बनाना है। और बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। और धारणा की पॉइंट है, पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भी भूलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। चिंतन का पॉइंट दिया, आत्माभिमानी स्थिति तब होगी जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, अपने पर अटेंशन देनी है। और योग अभ्यास मनसा सेवा करी, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास माँ में कम याद करो तो भगवान ने कहा है कि हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। धारणा, निश्चय बुद्धिवन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह से जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बात को साथ जोड़ना है। सेवा, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा ने कहा कि माँ में कम याद करो, देह से देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। स्मृति रखी कि अब तुम बच्चों को आत्मवानी बनना है, इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की हो तब, जब पहले ये निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो चेकिंग की कि मैं बंधन मुक्त कहाँ तक बनी हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं सच्ची सच्ची सेवा करने वाली बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आज बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि वे बुद्धि में ज्ञान जैसे भरपूर है, तो बादल से कंपैरिजन किया कि ज्ञान बादल बन के रिफ्रेश होकर
बरसना है और सबको हरा भरा करना है। यही ख्यालात सेवा के लिए भी यही ख्यालात करने चाहिए कि हम सबको जाकर जगाएं और प्रेम से समझाएं कि दो बाप का परिचय दें और सबको बताएं कि बेहद के बाप को ही पतित पावन क्या है। और संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, आत्मा भी बनना जरूर बनना है। और धारणा के लिए रूहानी नशे में रहना है और निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। और देह के संबंध से बुद्धि जो नहीं लगाना, एक बात से लगाना। और चेकिंग की कि कितनी अपवित्रता, कहीं अपवित्रता तो नहीं आती, और स्वच्छता को भी चेक किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। और याद के लिए शिव साजन, जो आज बाबा ने कहा ना कि शिव साजन आए हैं तुमको दुखों से छुड़ा सुखों में ले जाने के लिए। तो ऐसे जो है बीज रूप पतित पावन ज्ञान के सागर को बड़े प्यार से याद किया। धारने के लिए पॉइंट लिया कि ज्ञान के घमंडे में नहीं आना, रूहानी नशे में रहना है और निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। और बाबा से याद प्यार तो लेना ही लेना है, लेना है तो सर्विसेबल बनना है, और जो बादल हैं ज्ञान के बुद्धि में भर के वर्षा करते रहना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा से मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। और स्मृति का पॉइंट रखा, आराम हराम है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, आत्मवानी स्थिति कहाँ तक रहती है। और चिंतन का पॉइंट लिया, सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। कोई पॉइंट शेयर करने हैं किसी भाई बहन में तो कर सकते हैं। चलो, यदि नहीं है कोई तो बाबा के आज के महावाक्य शुरू कर सकते हैं हम। बहुत ही सुंदर महावाक्य चल रहे हैं। कल अनिता बहन ने बहुत सुंदर तरीके से पार्ट 1 को कवर किया। और ये टाइटल ही इतना अच्छा है कि पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सबकी अलौकिक पालना हमने करनी है। हमारी जिम्मेवारी भी बता दी, हमारी स्मृति में बता दिया कि मैं कौन। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। तो थोड़ा सा पार्ट 1 को भी रिकैप कर लेते हैं। कल विश्व रचयिता के रूप में बाप दादा अपनी श्रेष्ठ रचना अर्थात हम ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे। देखा भी क्या, विशेष 2 स्वरूपों में देख रहे थे, एक पूर्वज, दूसरे पूज्य रूप में। ये केवल टाइटल ही नहीं पूर्वज और पूज्य, बल्कि सृष्टि चक्र में हमारी जो उच्च स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है, उसको बताता है। और साथ साथ हमारी जिम्मेवारी का एहसास कराता है ये, कि पूर्वज होने के नाते हमारी जिम्मेवारी क्या है। इसका एग्जाम्पल कल बहुत सुंदर तरीके से दिया था, कल्प वृक्ष की जड़ और तने के रूप में। जैसे कोई भी वृक्ष होता है तो उसका जो जीवन होता है, उसकी जड़ और उसके जो तना होता है उस पर टिका हुआ होता है। ठीक इसी तरह हम ब्राह्मण आत्माएं भी इस संपूर्ण कल्प वृक्ष की जड़ और तना है। हमारा स्थान वृक्ष की, कल्प वृक्ष की जड़ों में और तने में है। संसार में जो भी विशेष धर्म पिता आए हैं,
टहलटानियों के रूप में, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनको परमात्मा का जो संदेश है हम पूर्वज आत्माओं द्वारा ही प्राप्त होता है। और कब? अभी संगम युग पर ही। जैसे हम ये ज्ञान बाबा से डायरेक्ट सुन रहे हैं, यही ज्ञान जब हम उन पूर्वज आत्माओं को देते हैं तो ये हम पूर्वज आत्माएं बन गई। और फिर उसी आधार से वे समय प्रमाण अर्थात द्वापर में अपने अपने धर्म की आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बनते हैं। ज्ञान उन्होंने अभी संगम युग पर ही हम ब्राह्मण आत्माओं के रूप से लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो द्वापर में जो है अपने संदेश देने के निमित्त बनते हैं। ब्रह्मा बाबा जो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो हम बच्चे भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के पोतरे पोतरियां बन गए, अर्थात सबसे करीबी साथी बन गए। इसलिए हमारा जो संबंध है प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी विश्व की हर आत्मा से है, और इस नाते से भी हम पूर्वज बन गए। ये तो सतयुग और त्रेता तक हमारा पूर्वज आत्माओं को पाठ चलता है। उसके बाद आधा कल्प के बाद द्वापर में हमारा जो हमारी जो स्थिति बन जाती है पूज्य की बन जाती है। हम आत्माओं का विधि पूर्वक फिर पूजन होता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में राज्याधिकारी बने, द्वापर युग में भक्ति शुरू होगी। जब द्वापर युग में भक्ति शुरू होती तो फिर पूज्य बनने की भी प्रक्रिया होती है, तो वहां भी हम ब्राह्मण आत्माओं का ही सर्वोच्च स्थान होता है। इसीलिए जो है ब्राह्मणों का गायन है। हर नेक काम में, हर अच्छे काम में ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो ये हम ब्राह्मण आत्माएं जो हैं उनका जो है गायन जो है अंत तक चलता रहता है। पूरे संसार में किसी भी धर्म पिता या महान आत्मा की पूजा ऐसी नहीं होती जैसी ब्राह्मण आत्माओं की देवी देवताओं के रूप में होती है। भले अन्य धर्म के पिता आते हैं, वो आत्माएं आती हैं, होती वो भी सत्व प्रधान है, लेकिन उनका गायन होता है, उनके स्टैचू बनाए जाते हैं, उनकी देवी देवता के रूप में पूजा नहीं होती। जो विधि पूर्वक आरती कीर्तन या पूजन जो होता है वो केवल हम ब्राह्मण आत्माओं का ही होता है। किससे? संगम युग पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस ये कहा गया है कि संगम युग जो है हीरे तुल्य है, अर्थात जितनी भी हम अपना भाग्य का चित्रण कर सकते हैं, भाग्य की रेखा खींच सकते हैं, वो हम अभी ही कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर ये रोल खत्म हो जाएगा। सतयुग में आने के बाद हम अपने भाग्य को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी प्रारब्ध भोगेंगे। इसलिए संगम युग का बहुत महत्व है। तभी तो कहा कि संगम युग का एक एक क्षण, एक एक सेकंड बहुमूल्य है। उसके बाद फिर बाबा ने बताया था, संबंध के लिए भी बताया था कि परम धाम में जब हम होते हैं अनादि रूप में, तब भी हमारा रोल जो है परमात्मा के सबसे नजदीक होने होता है। हम परमात्मा के समीप रहने वाली आत्माएं होती हैं। उसके बाद जब सतयुग में आते हैं आदि रूप में, तब ब्रह्मा के साथी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, इसीलिए नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाते हैं। हमारा जो ताना है, हर जिस प्रकार ऊपर लेकर एग्जाम्पल और बताया था कि जड़ तने का जो काम क्या होता है कि पूरे वृक्ष को, हर पत्ते को पानी नहीं देना पड़ता। हालांकि पूरे वृक्ष का जो काम होता है हर पत्ते तक, अंत आखिरी पत्ते तक भी उसको जल पहुंचाने की व्यवस्था जो है उसके जड़ और तने से ही होती है। इसी प्रकार हमारी पूर्वज होने के नाते हमारी पालना भी होती है। जो हम पालना करते हैं केवल कुछ ही स्टूडेंट्स, सेंटर या परिवार वाले या केवल कुछ ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जो अलौकिक पालना है संपूर्ण विश्व की हर आत्मा के लिए है। जैसे बाप से हमें सर्व शक्तियां मिली, शांति की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इन शक्तियों को बाबा से प्राप्त कर धारण करते हैं, फिर जमा करते हैं, और फिर जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उनको हम कैसे देते हैं? अपनी मनसा सेवा द्वारा, शुभ भावनाओं द्वारा, उन जो
थक गई हैं, हार गई हैं, दिल शिकस्त हो गई हैं, उनमें जो है ये शक्तियां हम भरते हैं। उसके बाद बाबा ने एक बहुत जिम्मेवारी भी हमें दी थी कि जब भी कभी हम देखें, किस रूप में देखें, आत्मा रूप में, और ये अनुभव करें कि ये हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। इस नाते से हम बड़े भाई हो गए, बड़े भाई का भी फर्ज होता है अपने भाइयों को, उनको भी उमंग उत्साह बढ़ाए। और अंत में एक बाबा ने बहुत अच्छी चीज बताई थी आने वाले समय के लिए, कि जैसे पूरे विश्व के अंदर हलचल और दुख बढ़ेंगे, वो तो हम देख ही रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी रूहानी सेवा और अलौकिक पालना की जो गति है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय कम है और काम ज्यादा करना है, अपनी गति को बढ़ाओ, क्योंकि समय तो तीव्र गति से बढ़ रहा है और हमारी अभी जो पुरुषार्थ है उसमें अभी कमी है। इसलिए उसको भी समय की गति से अधिक बढ़ाओ और अपनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति द्वारा स्वयं तो अपना उद्धार करना ही है, अपने आप को बचा के ही रखना है, साथ साथ अपनी शक्तिशाली स्थिति से दूसरों को संकट और विषम परिस्थितियों को पार करने की शक्ति का भी हमें अनुभव कराना है। इस प्रकार कल के ये थे महावाक्य। और आज बाबा ने जो है मुख्य तीन बातों पे बहुत गहरा प्रकाश डाला है। एक, विश्व कल्याण के लिए सर के प्रति सहम रहम दिल की भावना हो, माया अर्थात परिस्थिति से परे डबल लाइट हमारी स्थिति ऊंची हो, और तीसरी बात जो बताई थी, योग को सहज बनाने की जो मूल चाबी है, मेरा बाबा। वर्तमान समय चारों ओर अशांति, दुख और अशांत वायुमंडल का बोलबाला है। तो ऐसे समय में बाप दादा अपने बच्चों को उसके मूल स्वरूप में मास्टर सुखदाता और रहम दिल की याद दिलाते हैं, क्योंकि बाबा क्या है, सुखदाता है। हम बच्चे मास्टर सुखदाता हो गए, जैसे बाप हमारा रहम दिल है, हम बच्चे भी मास्टर रहम दिल हैं। तो वो बाबा हमें हमारे स्वरूप को याद कराता है, जो मेरे गुण सो बच्चों के गुण। अब रहम का अर्थ भी बहुत सुंदर तरीके से बताया है। रहम का अर्थ बताया कि कोई भी दुखी या निर्बल आत्मा हो, उसमें किसी भी प्रकार की जो दिल शिकस्त होगी, उसके अंदर हिम्मत भरना, उसमें आत्मिक बल भरना, यही सच्चा रहम है। ये नहीं किसी को कुछ खिला दिया, पिला दिया, कपड़े दे दिए, उसके प्रति रहम कर दिया ना। दूसरे, वाचा कर्मणा की सेवा तो चलती ही रहे, चलती रहेगी, लेकिन अब समय प्रमाण जो है, वायुमंडल जो वर्तमान वायुमंडल है, चारों हम देख रहे हैं, युद्ध का बोलबाला चल ही रहा है। पता नहीं कब कल क्या हो जाए, अगले क्षण ही कल हो जाए। इसलिए वर्तमान वायुमंडल को देखते हुए अपनी शुभ वृत्ति और शक्तिशाली संकल्पों द्वारा सेवा पर अटेंशन, विशेष अटेंशन देनी है। जब हमारी वृत्ति शुद्ध और शक्तिशाली होगी, तभी हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बनेगी, और तभी हम अन्य आत्माओं को भी ये शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं, अर्थात उन्हें भी उमंग उत्साह में ला सकते हैं। और हम आत्माओं को जो है, क्या है, चाहे कैसी भी धर्म की आत्मा हो, किसी भी कुल की आत्मा हो, बाप के बच्चे तो सभी हैं। तो इसलिए हमें बाप के वर्षे के और शांति के वायुमंडल से वंचित कोई ना रह जाए, इस चीज पर अटेंशन दे सकें। क्योंकि जितने भी अलग अलग जो धर्म हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी धर्म की जो आत्माएं हैं, उनका परमात्मा जो है, उनका पिता जो है, वो भी तो वो एक ही है ना। तो इस नाते से वो भी हमारे भाई बहन, तो हमें उनको भी जो है बढ़ाना है, उमंग उत्साह में लाना है। फिर दूसरी एक चीज और बताई है, पुरुषार्थ में कभी चढ़ती कला कभी उतरती कला हो जाती है, तो इस पर भी अटेंशन रखना है, हमें इसका पुरुषार्थ करना है। हमारा पुरुषार्थ साधारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की जो मंजिल है वो बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हमें पुरुषार्थी गति को भी तीव्र बनाना होगा। और तीव्र पुरुषार्थी हमेशा डबल लाइट रहता है, हल्का रहता है। क्यों? एज ए ट्रस्टी वो रहता है, किसी भी प्रकार उसके मन बुद्धि में कोई भी बोझ नहीं होता है। बोझ होता है अक्सर जिम्मेवारी का या मैं मेरेपन का। कोई बाबा हमें इन चीजों से पहले ही मुक्त कर देता है। तो किसी भी प्रकार का ना तो मानसिक ना व्यवहारिक बोझ होता है।
और यही दो चीजें जो है आत्मा को नीचे खींचती हैं, इसलिए डबल लाइट बन जाते हैं। आने वाले समय में प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा या अपने स्वभाव संस्कार द्वारा परिस्थितियां, प्रतिकूलता तो आएगी, क्योंकि उन पर हमारा वश नहीं है। तो लेकिन हमारी स्थिति स्व पर तो है, हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। जब हमारी स्थिति मजबूत होगी तब हम जो है ऊंचा उठ सकते हैं, हल्के रह सकते हैं। तो तभी हम, परिस्थितियां हमें छोटी लगेंगी, हम ऊंची ऊपर हो जाएंगे। जब हम अपनी आत्मी शक्ति को भूल जाते हैं तब परिस्थितियां हमें बड़ी लगने लगती हैं, हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से आज के महावाक्यों को कहा है। अब थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं, नहीं तो समय कम रह जाएगा। ओम शांति। 10 दिसंबर 92 के बाबा के महावाक्य हैं, पार्ट 2 है। पूर्वज और पूर्वज की स्मृति में रहकर सर्व की आलोक की पालना करो। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान समय अशांत आत्मा को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चली। देना है, कुछ ना कुछ तो करना है। क्या किया? वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना है। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखना है। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी और हमें ऐसी लहर फैलानी है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी चाहिए। कोई भी आत्मा इससे वंचित ना रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्मा ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली ना। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर नहीं। अटेंशन प्लीज। उसके बाद बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, ग्रुप नंबर 1 से। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं बनना, बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करें। पुरुषार्थ में कभी भी, कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, अंडरलाइन। क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? ये स्व है, वो पर है। स्व पे अपना अधिकार है, पर पे हमारा अधिकार नहीं है। पर मीन्स दूसरा, अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाली। हल्का सदा ऊंचा रहकर जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो, आत्मा का हमारा निवास स्थान कहाँ है? ऊपर मस्तक में। ऊंचा है ना, पाँव में तो नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि हमारी स्थिति सदैव ऊंची रहे। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची।
अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है कि आत्मा मस्तक में है, तो सदैव ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ सकता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं ना। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली है, उंगली के बाद अब हाथ भी पकड़ेगी माया, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। इसलिए किसी के प्रभाव में नहीं आने। प्रभाव में आना अर्थात माया के प्रभाव में आना। हम प्रभाव में आने वाले नहीं बल्कि श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले हैं। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले। इस स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में नहीं जा सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी नहीं आ सकती। अच्छा, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वोन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों का बैलेंस। अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ अच्छे तक ही नहीं रहना है, अच्छे से अच्छे बनना है। अगर ग्रुप नंबर 2 से बाबा बात कर रहे हैं, अनेक भावों को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव को धारण करो। सबसे सहज आगे बढ़ने की विधि क्या है, अब विधि बता रहे हैं बाबा। आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज विधि कौन सी है कि योग भी सहज हो जाए, उसकी विधि बाबा अब समझा रहे हैं। सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। और कुछ भी याद ना रहे, हर समय हर पल हर श्वास में एक ही बात याद, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहीं अगर जाती है जहां मेरापन है। अगर शरीर भान में भी आते हो, क्यों आते हो, क्योंकि वहां मेरापन है, मेरा शरीर। अगर मेरा बाबा हो जाता है तो स्वतः ही बुद्धि कहाँ जाएगी, मेरी तरफ ही जाएगी ना। तो सहज साधन क्या हुआ, मेरा बाबा। दिल से कहना मेरा बाबा। मेरापन ना चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आए, लेकिन फिर भी याद आ जाता है, क्योंकि 63 जन्मों का मेरापन अपनी ओर खींचता है, ना चाहते हुए भी खींचता है। जब यह सदा निश्चय स्मृति में रहे क्या, मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। कौन सा मेरापन, मेरा बाबा, शरीर वाला मेरापन नहीं। तो सहज साधन क्या हुआ, इसलिए एक को ही याद करो, एक को ही याद करना है, तो सहज ही हो जाता है। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा उतनी उतनी याद सहज होगी। और सहज बात ही निरंतर होती है। अगर निरंतर होते होते वो संस्कार बन जाता है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा। अब बाप दादा कोई भी काम देता है तो क्या करता है, सहज करके देता है। और सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सहज हो गया, दूसरे बाबा का स्नेह हो गया। इसके कारण निरंतर हो जाती है हमारी यात्रा। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं उनकी निशानी है वो सदा खुश रहेंगे, क्योंकि बाप से प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति की खुशी तो होगी, किस चीज की खुशी, अंदर से एक लहर उठती है, मेरा बाबा। तो उसकी स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी क्या हुई, खुशी है। चेहरे पे उमंग उत्साह रहता है, चेहरा खिला हुआ रहता है। कोई भी बात हो जाए,
खुशी नहीं जानी चाहिए। भाभी कहती थी ना, परिस्थिति तो आएगी, उसे भी अकल है, आई और चली जाएगी, लेकिन आपकी खुशी ना जाए किसी भी रूप में। इसके लिए क्या है, बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उन्हें सामने रखो, तो कोई भी बात होगी वो सब हल्की रह जाएगी, उस तरह हमारी खुशी नहीं जाएगी। ऐसा लगेगा कुछ नहीं गया, मेरी मेन चीज तो मेरे पास ही है ना। बाबा की जो सौगात है, बाबा के जो ज्ञान गुण शक्तियां हमें मिली है, वर्षा मिला है, प्राप्तियां हुई हैं, वो तो अभी मेरे पास ही है, उसमें तो कोई टोटा नहीं आया। फिर दूसरे, बाप का संबंध, बाप का संबंध भी क्यों प्यारा लगता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तो बाप कहना अर्थात वर्षा की याद स्वतः ही आती है। बाप मिला, वर्षा मिला, तो खुशी तो होगी ना। अल्पकाल की भी प्राप्ति की खुशी होती है, ये तो फिर भी अविनाशी प्राप्ति होती है। लौकिक में भी अगर किसी को थोड़ा मूर्धन मिल जाए, या किसी को कोई पद मिल जाए, कोई नाम मान शान मिल जाए, उसको देखो फूल के कुप्पा हो जाता है। वो अलग बात है कि गुब्बारे में छोटा सा क्लिक लगा दो, गुब्बारा फूट जाता है, किसी ने कुछ कह दिया पलट के थोड़ी देर बाद, तो चेहरा मुरझा जाता है, तो अल्पकाल की खुशी होगी ना। लेकिन बाबा से जो हमें प्राप्ति होगी, सारी की सारी अविनाशी होगी, तो हम उसमें खुश रहते हैं, सदा ही खुश रहते हैं। खुश नहीं रहते, सदा खुश रहते हैं। जो अपनी चीज होती है वो कभी भूलती नहीं, चाहे छोटी सी भी चीज क्यों ना हो, अपनी है ना, तो कभी नहीं भूलेगी। इसीलिए ये खुशी जो है ये अपना खजाना है। बाप का खजाना सो अपना खजाना है, अपनी चीज नहीं भूल सकती। तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। इस सहज विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती है तो दूसरों को खुशी अवश्य देंगे, दिए बिना रह नहीं सकते। क्योंकि जो चीज अपने पास है उछल उछल के बाहर टपकेगी, तो इसलिए जो खुशी मुझे मिली है, अंदर से यही भाव होगा कि ये खुशी मैं दूसरों को भी दूं, दूसरों के साथ भी बांटूं। कोई भी अच्छी चीज मिलते हुए कहते हैं ना कि ये मैं इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं, तो दूसरों को दिए बिना रह नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। सब में भाई बहनों ने अपना मनन चिंतन तो किया ही है। अब उस मनन चिंतन के आधार पर प्रश्नों के रूप में अब हम अपनी रूह यहाँ बाबा से दुखी है उसको शेयर करेंगे, बाबा को याद करते हैं। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला प्रश्न भाई अनीता बहन से है कि वर्तमान समय में रहमदिल बच्चों का विशेष कार्य क्या है। अनीता बहन आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। एक मिनट। हाँ जी, बाबा कह रहे हैं कि अशांत आत्माओं को शांति देना, ये जो है विशेष कार्य है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में आत्माएं कितनी दुखी भी हैं और अशांत भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, तो सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है। जी बाबा, आता है। तो बाबा कह रहे हैं रहम का क्या मतलब है कि कोई भी आत्मा जो निर्बल है, जिसमें शक्ति नहीं है, उमंग उत्साह उसका कम हो गया है, तो उसको बाबा कह रहे हैं हिम्मत देना है और उन आत्माओं को बल देना है। तो वो जो आत्माएं हैं, बाबा ने कहा आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। क्योंकि देखो क्या है कि अगर बाबा कहता है ना कि संपूर्ण सुख उसको कहते हैं जब कोई भी दुखी ना हो। अगर संसार की आत्माएं दुखी हैं और अशांत है, तो उनके संकल्प तो हमारे तक हर हाल में पहुंचने ही है, क्योंकि संकल्प क्या है, शक्ति है ना। तो बाबा कह रहे हैं वो तुम्हारे पास पहुंचते हैं तो उनको जो है सुख शांति की किरणें देनी है, ऐसी विशेष आत्माओं की सेवा करनी है। और जो है बाबा ने कहा सबको शांति का दान देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन। अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन के लिए है। बलविंदर बहन नजर नहीं आ रही आज। सेवा द्वारा स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने की विशेष विधि बाबा ने क्या बताई है इस हाँ जी, क्वेश्चन मैं को? ही बता देती हूँ। हाँ जी, बाबा ने इसमें कहा है कि जो
विशेष जो है ना कैसे सेवा करनी है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को बनाना है ना। जितनी वृत्ति हमारी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, शांत होगी, उतनी ही सेवा उससे होती रहेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा सिर्फ याद में बैठने से ही वायुमंडल इतना पवित्र और शुद्ध हो जाता है, वो भी एक सेवा है। तो उसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि स्व की स्थिति भी अगर शक्तिशाली है तो चारों तरफ वो शक्तियों की किरणें फैलती हैं, क्योंकि कहना नहीं पड़ता। दादी एक बार बता रही थी, दादी से किसी ने प्रश्न पूछा कि आप मनसा सकाश कैसे देते हो, तो दादी ने कहा बाबा के सामने बैठो, बाबा से शक्तियां लो, और ये कहना नहीं पड़ता कि मुझ में बाबा की शक्तियां आ रही हैं और मुझसे विश्व में फैल रही है, वो ऑटोमेटिक है। वो अनुभूति होती है कि बाबा की अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, ऑटोमेटिकली फैल रही हैं, कहना नहीं पड़ता, दादी कह रही है। तो वो सिखा रहे थे। तो वही बात है कि जब मैं शांत स्थिति में बैठी हूँ और प्रेम की और शांति की किरणें फैला रही हूँ, तो सर्व आत्माओं तो वो किरणें फैलनी ही फैलनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। कोई भी आत्मा, बाबा कह रहे हैं, वंचित ना रह जाए। हर आत्मा को परमात्मा का, एक तो आज भी बाबा ने बोला ना, सबको परमात्मा का परिचय, दो बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाबा ने कहा अपनी वंशावली है। कल के मुरली में बोला था ना फर्स्ट पार्ट में कि जिस किसी को भी देखते हो ये याद आता है कि अपनी ही वंशावली प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तो इस प्रकार हर आत्मा को ये सब ऑटोमेटिकली शक्तियां पहुंचती हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई भी धर्म की आत्मा है, लेकिन जड़ तो एक ही है ना, क्योंकि जड़ में तना में कौन बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं। तो ये इसके लिए बाबा ने अटेंशन देने के लिए कहा है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर आपका अभ्यास। अगला प्रश्न रितु बहन प्रीति बहन के लिए है, तिर पुरुषार्थ की मुख्य निशानी क्या है? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, हल्का भी होगा और उसकी आत्मा में शक्ति होगी ऐसे, तो किसी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा वो। तो चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति में वो क्या होगा कि स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। अगर हमारी स्व स्थिति मजबूत है, आत्मनि स्थिति है, तो वह परिस्थिति हमारे पे असर नहीं करेगी, हम उससे पार हो जाएंगे जल्दी से। तो स्व स्थिति की शक्ति पर स्थिति से, मतलब दूसरी स्थिति जो है परिस्थिति, उससे बहुत ऊंची है। तो बाबा कह रहे हैं कि क्यों ऊंची है, क्योंकि ये वो स्व है, वह पर है, क्योंकि वो हमारी अपनी स्थिति है। अगर हमारी स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति की हिम्मत ही नहीं हमारे ऊपर वार कर सके या हम उसमें उलझ सके। तो अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बढ़ेगी। जब आप भगवान बाबा को भूल जाते हैं, अपनी स्थिति में नहीं होते हैं, तो फिर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि सदा डबल लाइट का अर्थ यही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा होता ना, अगर किसी के दिल में बोझा है तो कुछ समझ नहीं पाता है, उसको बोझा बोझा लगता है, तो बोझ वाला सदा नीचे ही जाता है। आधा कप तो नीचे ही जाते रहे, बाबा कह रहे हैं, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने, तो सदा ऊपर। शरीर में भी देखो आत्मा कहाँ है, कहाँ निवास स्थान है हमारे आत्मा का, ऊपर मस्तक में। तो बाबा ये कह रहे हैं कि शरीर आत्मा का, शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है ना, ऐसे स्थिति भी यही सदा ऊंची रहे, हमारी स्थिति भी ऐसी ऊंची रहे। बाबा नहीं बोल रहा है इसमें। तो यही कह रहे हैं कि अगर हमारी स्व स्थिति मजबूत है और हम अपने सम्मान में हैं, तो हमारी परिस्थिति हमारे ऊपर असर नहीं करेगी, हम उसमें भी पार कर जाएंगे। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर वेलकम मुझे वेलकम explain की। प्रीति बहन, वेलकम हाँ। वेलकम। कैसे, पहले तो ये बताओ आप कैसे हो? बस स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय पाई है बाबा के साथ से। वेरी आपने बाबा क्वेश्चन ने दिया। मेरे बाबा का, शुक्रिया मेरे बाप दादा का। बहुत बहुत दिनों खुशी बाद हुई प्रीति बहन आपकी की आवाज आवाज सुन सुनी के। है। आप हाँ, आप तो सबकी वेलकम दुआओं प्रीति ने, बहन, वेलकम। हम तो आपकी आवाज आप के लिए तरस सबकी ही गए थे। दुआओं ने, आप प्रीति सबकी बहन, दुआओं बहुत ने, दिनों बाद आपकी आवाज सुनी। शुक्रिया बाबा हाँ, का, वापस हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गए ठीक ठाक। आप थैंक यू। सबकी दुआएं वापस ले आई मेरे को। तो हाँ, क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। अब जो समय है वो तीव्र पुरुषार्थ का है, ना रुकने का नहीं है कि ठहरती कला हो या उतरती कला हो, क्योंकि संपूर्ण बनने के लिए मंजिल तो हमारी श्रेष्ठ है और समय बहुत कम है। तो हमें पुरुषार्थ भी तीव्र गति से करना है, और जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसकी क्या होगा, वो सदा डबल लाइट रहेगा।
वो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। तो चाहे उसके ऊपर पेपर जैसे आए, मेरे साथ भी पेपर ही आए, बाबा के साथ से पार हो गई, बाबा बैकबोन बन के खड़ा रहा। तो जब हम डबल लाइट रहते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, तो हमें कोई बोझ नहीं होता। तो कोई भी पेपर आए तो वो पर बन जाता है। स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारी स्व स्थिति बाबा के साथ से बहुत ऊंची हो जाती है। तो हम पर को भूल जाते हैं और सदा लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले हल्के होके ऊंचे उड़ते हैं। और बाबा हमारा साथ ही है, इसलिए बोझ का कोई काम नहीं। जब तक बोझ था, अब तो बाबा साथी है तो वो उड़ाता रहता है। हमारा आत्मा में, शरीर में आत्मा का स्थान भी ऊंचा है, तो इसी तरह से हमारे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा और हमारी स्थिति ऊंची, तो हमें परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितु बहन, प्रीति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न सीमा बहन और आसना बहन के लिए है कि ब्राह्मणों की ऊंची स्थिति को शरीर और इस निशानी के रूप में कैसे समझाया है। सीमा बहन नहीं है यार, कविता बहन ले सकती है क्वेश्चन को। मैं ले लूं क्योंकि इसके बाद शायद मेरा है। कविता बहन सुरेश बहन है। अच्छा ठीक। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप, फिर बाद में अपना दे देना। ठीक है। इसमें जैसे बाबा ने बताया ना कि शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, तो ऐसी स्थिति भी सदा ऊंची रहे। और ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं। जो चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई गई है ताकि स्थिति की है कि स्थिति ऊंची है। और शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद रहेगी तो हमेशा ही हमारी स्वतः ऊंची हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बात आएगी तो मन में कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों की स्थिति कैसी होती है, ऊंची। तो अपनी स्थिति को हमेशा स्वस्थिति को ऊपर रखने के लिए इसी याद में रहेंगे, तो ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर ही रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है, आत्मा ऊपर है तो दृष्टि ऊपर जाएगी। इसमें ये भी बताया बाबा ने कि कभी भी किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो आत्मा को आत्मा देखकर ही बात करते हैं। तो इससे हमारी दृष्टि है जो आत्मा की तरफ जाती है, और आत्मा मस्तक में है, वो ऊंची स्थिति में ही स्थित है, और ऊंची स्थिति में स्थित रहना ही सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से और नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे। दूर रहने का मतलब ये है कि उनके इम्पैक्ट में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, खराब अब प्रभाव। हमारा शुरू हो गया क्वेश्चन। चलो ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने आंसर दिया, बहुत सुंदर मुरली सुनाई भाई जी ने। और प्रीति बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। आप आ गए, दर्शन हो गए आपके। बाबा ने कहा है कि कभी भी वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, ना ही कोई छोटी मोटी बातों के प्रभाव में आना है। अगर किसी भी बात के प्रभाव में आते हो या वायुमंडल को दोष देते हो तो वो फिर माया पकड़ लेगी। इसलिए नीचे के वायुमंडल से दूर रहो, उसके प्रभाव में नहीं आओ। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब पड़ता है, बाबा पूछ रहे हैं हमारे से कि वायुमंडल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कैसा पड़ता है। ठीक पड़ता है बाबा, खराब नहीं पड़ता। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो तो फिर तुम क्या करते हो, प्रभावित होते हो? नहीं, प्रभावित नहीं होना। प्रभावित होएंगे तो फिर माया तो हमारे आगे पीछे मंडरा रही है। कभी भी हमारा जब देखेगी खराब वायुमंडल में हम पहुंच गए, प्रवृत्ति भी हमारी खराब हो गई, तो फिर माया तो आगे खड़ी है, माया तो हप कर लेगी। इसलिए बाबा ने कहा है खराब को भी तुम अच्छे बनाने वाले हो और किसी के प्रभाव में नहीं आना। जब किसी के प्रभाव में आते हो तो बाबा आगे माया कह रही है कि मैं भी देखती हूँ। तो अभी मैंने उंगली पकड़ी है, फिर उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेती है माया, हाथ पकड़ के फिर पाँव भी पकड़ लेती है, इसलिए फिर माया के बंधन में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें माया के प्रभाव में नहीं आना, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना। और श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात डबल लाइट ऊंचे रहने वाले हैं। इसी समृद्धि में आगे उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा का। प्रीति वो अपना कविता बहन नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सुमन बहन और वनीता बहन के लिए है। पुरुषार्थ में सफलता और निरंतरता के लिए किन दो बातों का बैलेंस आवश्यक है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। पुरुषार्थ में सफलता और निरंतरता के लिए बाबा ने दो बातों का बताया है बैलेंस रखने के लिए, कि एक तो सेवा और स्व उन्नति जो है, इन दोनों का बैलेंस रखना है। ये नहीं कि जब सेवा कर रहे हैं तो सेवा में इतनी मतलब मस्त हो गए कि स्व उन्नति का ध्यान ही नहीं रहा। सेवा का शौक अच्छा शौक है कि भाई सेवा, जैसे चारों सब्जेक्ट हैं तो सेवा करना भी मतलब जरूरी है, लेकिन बैलेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। जैसे बाबा योग और उसका ज्ञान और योग का बैलेंस कहता है, तो इसमें बाबा ने सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस कहा है। तो सेवा करते वक्त हमेशा याद रखना है कि मेरी अपनी स्व उन्नति जो है वो अफेक्ट ना करे। स्व उन्नति का ध्यान रखना है, क्योंकि पुरुषार्थ में सफलता तभी होगी और निरंतरता भी तभी आएगी। डबल लाइट रहेंगे ना, मतलब स्थिति रहेगी और सदा हमें ऊपर ही रहना है। डबल लाइट रहना है और ऊंची स्थिति वाले रहना है, तो स्वस्थिति जो है अपने आप ही अच्छी रहेगी। इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रभाव में नहीं आना किससे, बल्कि श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनना है और सदा खुश रहना है बाबा के बच्चों को। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। इसमें बाबा ने यही कहा है कि सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखना है। सेवा एक हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने तो हर सब्जेक्ट में पूरा पास होना है, तो सेवा तो करनी ही है, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी उन्नति का बैलेंस रखना है। ये नहीं कि सेवा में मस्त हो गए तो अपनी उन्नति भूल गई। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों को बैलेंस रखने का है। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे थे अच्छे बाबा आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। डबल शुक्रिया वनीता बहन। सुमन बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे प्यारे राजयोगी विजय भाई, योग को सहज और निरंतर बनाने की सबसे सरल विधि क्या है? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य और अच्छे से आपने स्पष्ट किया और सभी भी लहरा रहे हैं। सहज विधि तो एक ही है, वो यही है कि मेरा बाबा। बोलने में भी सहज, याद करने में भी सहज, और एक को याद करना है तो और सहज। और सहज है तो निरंतर है, नहीं तो मुश्किल है। और जो सहज है वो मेरा है तो मेरे की अपने आप याद आती है। जैसे हम शरीर को याद थोड़ी करते हैं, अपना मेरापन आता है। और ये मेरा बाबा में ना बहुत कुछ समाया है। मेरा बाबा मतलब मीठा बाबा, क्योंकि मेरा बाबा आते ही हमें मीठा बना देता है। मीठा अर्थात पावन बना देता है। और खाली मीठे से काम नहीं चलेगा, मीठा बनते ही प्योरिटी सब चीज को अट्रैक्शन करती है। प्यारा बाबा, बाबा ही प्यारा, हम भी प्यारे हो जाते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दिल का दुलारा। ऐसे दिल आराम अपने दिल में रखता है। जो आपने सहज विधि कही ना, सहज विधि की सारी चीजें हैं। और हमें जो है ना दिल का दुलारा और शुक्रिया बाबा, दिल कहे शुक्रिया, ये भी बाबा को याद करने का बड़ा मीठा तरीका है। इवन संडे की मुरली में तो बाबा ने 2-3 और ऐड कर दिए थे। कृपालु बाबा, दयालु बाबा। बस बाबा बाबा करते रहो, कुछ याद है नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बहुत सहज विधि और सहज काम ही हम निरंतर और सदा कर सकते हैं, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का। शुक्रिया विजय भाई। अगला प्रश्न मीतू बहन का नहीं है, रूमी बहन के लिए। मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी क्या है? शुक्रिया आपका अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से बाबा के महावाक्य सुनाए। बाबा ने इसमें यही कहा कि एक
जब बाबा और वर्षे को याद करते हैं ना, तो फिर यही एक चीज है जिससे हमें निरंतर खुशी रहती है। कई जन्मों से तो हम भगवान को ढूंढ रहे थे, और जब यहाँ भगवान हमें पिता के रूप में उससे संबंध मिला, जोड़ा, तो क्या हुआ? जब पिता के रूप में संबंध जोड़ा तो ऑटोमेटिकली उनका वर्षे के अधिकारी बन गए, उनका वर्षा मिल गया। और वो भी कैसा वर्षा? अविनाशी वर्षा मिला। तो उससे क्या हुआ? खुशी होना तो स्वाभाविक है। लौकिक में भी, दुनिया में देखते हैं ना, लौकिक पिता से भी जब वर्षा मिलता है तो कितना उछल खाते हैं, कितना शो ऑफ करते हैं। और यहाँ तो, और वो कैसा है? वो वर्षा तो टेम्परेरी वर्षा है। यहाँ हमें 21 जन्मों के लिए अविनाशी वर्षा मिलता है। तो हमारी तो स्थिति कितनी ऊंची होनी चाहिए खुशी में। जैसे बाबा कई बार बोलते हैं ना, खकिया मारो, इतने खुश होना चाहिए हमें कि हमें क्या नहीं मिला हमें। और जब ये खुशी होती है तो कोई भी परिस्थिति आती है, उन परिस्थितियों में, जैसे अभी प्रीति बहन ने भी अपना शेयर किया, जब कोई भी परिस्थिति आती है तो जब हम अपनी प्राप्तियों को मुझे क्या मिला, अरे ये तो छोटी मोटी परिस्थितियां, ये चली जाएंगी। और वो परिस्थितियां भी कैसे पार हुई? बाबा की हिम्मत से ही तो पार हुई। बाबा ही तो हिम्मत दी, उसकी याद में ही रहे तो वो परिस्थितियां भी सहज पार हो जाती है। तो ये जब हमें प्राप्तियों को देखते हैं कि तब हमारी खुशी और बढ़ती है। और फिर जो खुशी हमें मिलती है, हम चाहते हैं कि वो खुशी सबको मिले। आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि बादल बन के बरसो। तो वो खुशी जो हमें मिली है, वो हम भी ऐसे बरस के एक एक को बाबा का परिचय बताए कि यहाँ हमें देखो कितने खुश, पहले हम कैसे आए थे और कैसे बाबा ने हमें बदल दिया, क्या खुशियां मिल गई हमें। हमारे तो भंडारे भर गए, जैसे कितनी भाग्यशाली आदमी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सारे परिवार। थैंक यू रोमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई और रेनू बहन, वो लगता है नहीं। रजनी बहन, आप इस क्वेश्चन को ले पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन ले लेंगी। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है। आत्मा को नीचे की बातों और वायुमंडल से दूर रहने के लिए हमें दृष्टि कैसी रखनी चाहिए? ठीक है जी, एक मिनट। और सुन तो सारे ही रही हूँ स्मृति। इसका पेज नंबर बताएंगे जरा प्लीज। बाबा ने आज मुख्य तौर पर हमें यही कहा था ना कि जब हम आत्मा उस रूप में देखते हैं तो सिर्फ मस्तक में हमारी आत्मा की तरफ नजर टिकनी चाहिए। इससे हमारी दृष्टि में भी आत्मिक भाव रहता है। ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे का भाव जो शूद्र भाव, अगर नीचे देखते हैं तो नीचे का मतलब पैरों में, तो शूद्र भाव हो गया। लेकिन जब हाँ मस्तक में देखते हैं तो हम उच्च स्थिति में होते हैं। इससे ही हमारे जो शूद्र भाव वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब बाद में कर, ये मेरे को भी मिल नहीं रहा। मेरे आप ही बताइए जो बता रहे हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर आप। जब हाँ आत्मा को जी, विनाशी खुशी का खजाना प्राप्त होता है तो उसको स्वाभाविक कर्तव्य क्या बन जाता है? स्वाभाविक यही है कि जब अपना खजाना मिल गया है हमें, तो वो खजाना अपना जब बनता है ना, तो उसमें भरपूरता आ जाती है। अब जब भरपूरता आ जाती है तो उसमें खुशी तो हमेशा बनी रहती है। और वो फिर क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, अब प्याला जब भर जाता है, छलकता है, तो आप अपने आप से ही बढ़ता रहता है, औरों को मिलता रहता है। तो उस खजाने को देने के लिए जो होती है अविनाशी खुशी जो है, वो ये नहीं होता कि फिर कभी कभी है, क्योंकि हमेशा के लिए प्राप्त है और अविनाशी भी है और भरपूर है। और उसको देने में कोई कमी नहीं लगती है। फिर हम जब खुश होते हैं ना, तो हम शेयर करते हैं। जब आप बाहर जाते हो, निकलते हो, देख के सामने वाला कहता नहीं है आज आप बहुत खुशी में हो, हम आपका चेहरा, आपकी नजरें, आपका बोल, आपका चलना जो है ना, वो दिखाई दे जाता है सबको। तो वो बिना बोले ही समझ आते हैं। तो ऐसे ही जब बाबा से वर्षा मिल जाता है और वो विनाशी खुशी वो जो मिल जाती है, तो वो हम बांटते रहते हैं उसको दूसरों को। और ये नहीं कि अभी बांटा, थोड़ा बांटा, भरपूर बांटते हैं। और हर वक्त सदा के सदा उस वर्षे को बांटते रहते हैं। और उससे क्या होता है, हमें खुशी प्राप्त हो जाती है। और अपनी चीज जो है ना, वो जब अपनी बन गई, यानी कि
मैं जब कई बार हम कहते हैं ना कि अपनी बात बताओ, आपने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है वो वाला बताओ, जो आपको आता है वो करके दिखाओ, सुनी सुनाई नहीं। वो हमारे अंदर आचरण में जब आ जाती है तो वो भूलती कभी नहीं है। तो वो जितनी भी चीजें होती है उसको फिर हम शेयर भी कर लेते हैं, चाहे कभी भी जरूरत पड़े। तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, और वो हम खुशी खुशी सबको बांटते रहते हैं, और दूसरों को भी खुशी को जरूर देते हैं। तो जो चीज मिली है वो हमें दूसरों को देनी है, क्योंकि वो हमारे ही वंश के हैं, और देना ही है, चाहे वो कोई धर्म की आत्माएं हो जाए, क्योंकि जड़ तो एक ही है ना हमारी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब हमें मिल जाता है तो हम सबको बांटते हैं, क्योंकि डबल लाइट है, बाबा की सारी चीजें मिली हैं और हमारी हमारी है, तो दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो ज्यादा फल दे पाती हैं, और ज्यादा देर तक हम बांटते रहते हैं और खुश भी रहते हैं अविनाशी खुशी से। ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाबा का। प्रीति बहन हम सबके बीच में आए, बहुत खुशी है। शुक्रिया है बारंबार बाप दादा का। अशोक भाई जी बहुत अच्छी मुरली समझाते समझाते सुनाते हैं, और सभी हम भाई बहनों को भरपूर करते हैं। अल्पकाल की खुशी, अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी हमें कितनी है, ये बाबा के अभिनाशी खुशी हमें कितनी है, ये बाबा के सभी बच्चे जानते हैं। जिस जिसका हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा वो अविनाशी प्राप्तियों से, अविनाशी खुशियों से भरपूर होता चला गया। और मेरे ख्याल में लफ्जों में, शब्दों में वो बताया भी नहीं जाता। वो चेहरे से, हमारी जिंदगी से, हमारे श्वासों से, हमारी चाल चलन से, हमारी पवित्रता से, हमारे स्नेह से, हमारे एक दूसरे के साथ व्यवहार से सामने वाले को एहसास हो ही जाता है कि ये इन्हें कुछ मिला है, ये कितने खुश रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हर चीज से भरपूर है। तो वो खुशी ऐसी है कि उसमें सदा ही खुश रहते हैं। कभी कोई इतनी सी परिस्थिति आ भी जाती है ना, आती है, बहुत कुछ आता है, लौकिक में तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन तुरंत अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे बाप दादा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतनी अविनाशी खुशियां दी हैं, इतनी इतना सब कुछ है। हम क्या हैं, किसके बच्चे हैं, हम कौन हैं? हम तो देने वाले हैं ना। हम तो हर सामने वाली आत्मा, कैसी भी आत्मा आ जाए, कैसी भी, मेरे को उल्टा सीधा कहने वाली भी आत्मा आ जाए, क्योंकि वो परवश है, अभी उसे ज्ञान नहीं मिला है, और मेरे पास वो बाप दादा का ज्ञान है, वो अविनाशी प्राप्ति है कि मैं सामने वाली आत्मा को भी अपने अंदर ही अंदर से शुभ भावना, शुभकामना देते हुए, उस पे फूलों की बरसात करते हुए, बाप दादा का शीतल जल की ज्ञान की बरसात करते हुए, और उसको भी ठंडा कर सकती हूँ, उसे भी एहसास दिला सकती हूँ कि जो मैं इस समय कर रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, वो गलत है। ये सामने जो आत्मा खड़ी है, इससे कुछ ठंडे झोले आ रहे हैं, इससे कुछ प्राप्तियां हो रही हैं, इससे मुझे भी यहाँ देखना चाहिए, मुझे भी यहाँ जाना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए। ऐसा हमारे पास प्राप्तियों का खजाना है, जो मेरे बाप दादा हमें भरपूर कर चुके हैं, और वो खजाना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बल्कि कहते हैं ना कि जितना बांटोगे उतना और ज्यादा बढ़ेगा, और देने में ही लेना समाया है। ये सारी चीजें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, और हमेशा अपनी खुशी बरकरार रखते हुए सामने वाले को, हर किसी को खुशियां देते चलो, बांटते चलो, तो ही हम और भी खुशनुमा और भरपूर हैं, और ऐसे बाप दादा के बच्चे हैं, ये एहसास सभी को कराना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू रजनी बहन, रानी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस पूरे हो गए। सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत आभार। बाबा का एक मीठा सा गीत सुनते हैं आज।
ज्ञान का सागर सामने, भर ले मन की प्याली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सेवा है खुशहाली। याद में रहकर भरते जाओ ज्ञान धन का भंडार। बनकर ज्ञान के बादल बरसो, करो जगत का उद्धार। ज्ञान के बादल बन बरस जा, मुरझे मन को आज हंसा जा। बाबा की याद में दिल को लगा, रूहानी सेवा में जीवन लगा। ज्ञान मिला है बांटते चल, देह अभिमान को छोड़ के चल। ज्ञान के बादल बन बरस जा, बाबा के दिल का राज सुना जा। मैं आत्मा हूँ ये याद रहे, एक बाबा से दिल आबाद रहे। देह सहित जो दिखता है, उससे मन को अलग करना है। एक हद का बाप, एक बेहद का बाप। बेहद बाबा से मिलता है अपार प्रताप। बाप भी वही, शिक्षक भी वही, सतगुरु वही, मेरा सहारा वही। माँ में कम याद करो, बाबा पुकारे। युग अग्नि से भी कर्म हमारे टाले। याद ही मेरी शक्ति बने, याद से जीवन पावन बने। बादल बनकर भरना है, फिर दुनिया पर बरसना है। जहाँ दिखे सूखी धरती, वहाँ प्रेम की वर्षा करना है। जो ज्ञान मिला छुपाना कैसा, भटकी आत्मा को जगाना वैसा। दो बापों का भेद बताना, सच्चा रास्ता सबको दिखाना। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। मनुष्य को देवता बनाना है, भारत को फिर स्वर्ग बनाना है। ज्ञान के बादल बन बरस जा, मुरझे मन को आज हंसा जा। बाबा की याद में दिल को लगा, रूहानी सेवा में जीवन लगा। ज्ञान मिला है बांट के चल, देह अभिमान को छोड़ के चल। ज्ञान के बादल बन बरस जा, बाबा के दिल का राज सुना जा। ज्ञान बहुत है नशा न आए, ऐसा न हो बादल उड़ जाए। बरसने के बदले गरजते रहे, तो सेवा में भी डिसर्विस करें। बाबा से प्यार, बाबा से योग, यही तो भरता जीवन में जोग। ज्ञान का घमंड नहीं चाहिए, रूहानी नशा ही चाहिए। पहले करना फिर कहना, अपने जीवन से सेवा करना। अमृत में विष की बूंद न आए, छोटी गलती सेवा मिटाए। निश्चय बुद्धि बन, अवस्था पक्की कर। मन को बाबा से जोड़, दुनिया से पर। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, अब घर जाना है, छोड़नी है तीर। दैवी गुणों को जीवन में धर, संपूर्ण पवित्र बन बाबा पर मर। काम महाशत्रु
काम ही अब सेवा करने, हर आत्मा की ज्योति है जगानी, ज्ञान की मशाले कर चलना, अंधियार में दीपक बनना, अनेकता में एकता लाए, बिगड़ी हुई को फिर बढ़ाए, कहना करना एक बन जाए, तभी सच्चा सेवाधारी कहलाए। पान का बीड़ा आज उठा ले, भारत को स्वर्गवासी बना दे, बाबा का सपना अपना बना, हर दिल में नई रोशनी जगा, ज्ञान के बादल बन बरस जा, मुर्दे मन को आज हंसा जा, बाबा की याद में दिल को लगा, रूहानी सेवा में जीवन लगा। ना दे अभिमान ज्ञान का घमंड, बाबा की याद रहे हर पल अखंड, करना और कहना एक बना, पवित्र आत्मा बन दुनिया सजा, ज्ञान के बादल बन बरस जा, बाबा के दिल का राज सुना जा, ज्ञान के बादल बन बरस जा, हर आत्मा में ज्योति जगा जा, मैं आत्मा बाबा मेरा, याद ही योग सेवा ही मेरा धर्म।